क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स की ओपन चेन मिलेंगी, ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है? अब ये ओपन चेन भी दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो होती है स्ट्रेट चेन और एक हो सकती है ब्रांच्ड चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन एटम आपस में जुड़ के एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं और ब्रांच्ड चेन के अंदर आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगी। ये देखिए जो नीचे की तरफ ये मैंने कार्बन एटम लगाया है, इट इज़ कॉल्ड ब्रांच। ठीक है, और ये कार्बन की जो सबसे लंबी चेन आपको देखने को मिल रही है, ये मेन चेन कहलाती है। मेन चेन होती है जिसको हम पेरेंट चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन एटम्स की ओपन चेन पाई जाती है। ओपन चेन दो तरीके की हो सकती है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। ठीक है, अच्छा, एल्कीन और एल्काइन के अंदर भी ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि एल्कीन, ये एल्कीन की स्ट्रेट चेन हो गई, स्ट्रेट चेन। ठीक है, एल्कीन में आपको ब्रांच भी मिल सकती हैं इस तरीके से, ब्रांच्ड चेन। ठीक है, एल्काइन में भी ऐसा देखने को आपको मिल सकता है इस तरीके से। तो ये अगेन स्ट्रेट चेन हो गई, ये ब्रांच चेन हो गई। तो ये हो गए ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स, ये जो टर्म एलिफैटिक आया है ये एलिफैटोस से आया है, जिसका मतलब है एनिमल फैट। ठीक है, शुरुआत में जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनको एनिमल फैट से ऑब्टेन किया जाता था, एनिमल फैट से बनाया जाता था इन कंपाउंड्स को। ठीक है, इसलिए इनका नाम एलिफैटिक कंपाउंड कहलाया। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो हम पढ़ लेते हैं क्लोज्ड चेन, या इसको हम कह सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो देखिए क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी, रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है? जैसे कि इस तरीके से ये जो रिंग है, तो इस रिंग के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी ये कॉर्नर्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, यानी कार्बन के अराउंड 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके अराउंड 1 और 2, केवल 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड हैं, यानी अभी इसकी 2 वैलेंसी और रह गई हैं कंप्लीट होने के लिए। तो बाकी की वैलेंसीज आपको पहले से ही पता है हाइड्रोजन से कंप्लीट की जाएंगी। तो इस कार्बन पर हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो इस तरीके से टोटल कार्बन के अराउंड 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हर कार्बन पर आप 2-2 हाइड्रोजन लगा सकते हो, जिससे कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
ये क्लियर है। तो ये 3 कार्बन का रिंग कंपाउंड बन गया, इसको क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, 4 कार्बन का भी बन सकता है इसके अंदर। 4 कार्बन में हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, और यहाँ भी जितने भी कॉर्नर्स हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इसके अराउंड केवल 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो बाकी के 2 और कोवेलेंट बॉन्ड हम बना देंगे बाय कनेक्टिंग इट विद हाइड्रोजन। क्लियर है। तो इस तरीके से हर कॉर्नर पर जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हर कोने पर CH2 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 देखने को मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रिंग कंपाउंड ये है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हर कॉर्नर पर कितने कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 6 कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं, तो हर कॉर्नर पर CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इसके अंदर। कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए कि इसके अंदर हम इस तरीके से ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिंग के अंदर। तो आप देख रहे हो इस कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 वैलेंसी ये, और 2 और 3, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। उसी तरीके से इस कार्बन पर देखें तो इसकी भी 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन लगेगा। पर ये वाला जो कार्बन है इसकी केवल 2 ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ये रिंग कंपाउंड हो गए। इन कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये जितने भी कंपाउंड मैंने आपको बताए ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इनको एलिसाइक्लिक क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स विद एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करती हैं, इसलिए ये सभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनकी के पास स्पेशल एरोमा होता है। एरोमा माने फ्रेगरेंस या स्मेल। एरोमा मीन्स क्या होता है, फ्रेगरेंस यानी खुशबू, या एक स्पेशल स्मेल होती है जिसको हम करेक्टरिस्टिक स्मेल भी कहते हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब जिसकी खुशबू को आप अलग पहचान जाओ। ठीक है। जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है बेंजीन। क्लियर है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरीके से होता है। इस तरीके से, या इसको हम डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर भी लगाने होते हैं, तो इसी को हम कैसे शो कर सकते हैं, यूं शो कर सकते हैं या फिर ऐसे। क्लियर है। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 कार्बन होते हैं, और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H6। और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन यानी एक पोजीशन छोड़ के अगली पोजीशन पर डबल बॉन्ड। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल है, फिर यहाँ डबल आ गया, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल आ गया, फिर सिंगल। तो अल्टरनेट पोजीशंस पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी एक स्पेशल एरोमा होती है, फ्रेगरेंस होती है। क्लियर है। उसके बाद
फिर और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, केवल बेंजीन ही नहीं होता। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है, इसमें बेंजीन रिंग पर CH3 कनेक्टेड रहता है, इसको टॉलीन बोलते हैं। उसी तरीके से बेंजीन रिंग से अगर OH कनेक्ट हो जाएगा तो वो फिनॉल कहलाता है, और बेंजीन रिंग से अगर NH2 कनेक्ट हो जाता है तो उसको एनिलीन कहते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स एरोमेटिक कंपाउंड के हैं। एक कहलाते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि रिंग के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स इन द रिंग। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है पायरोल। पायरोल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें कि रिंग के अंदर दो तरह के एटम होते हैं, एक तो होता है कार्बन और दूसरा होता है नाइट्रोजन। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि रिंग के अंदर दो तरह के एटम हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से नाइट्रोजन पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्यूरेन। फ्यूरेन के अंदर भी डिफरेंट कार्बन एटम्स होते हैं। डिफरेंट कार्बन एटम कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, और दो डबल बॉन्ड होते हैं और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं करना है। तो आप देख रहे हो कि रिंग के अंदर डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट हैं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ पायरोल के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड लगता है इन दो पोजीशंस पर। ठीक है, तो आप पायरोल के अंदर भी देखेंगे कि रिंग के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। लेकिन अगर मैं फिनॉल या टॉलीन की बात करूं तो यहाँ रिंग के अंदर सिर्फ एक तरह का ही एटम प्रेजेंट है, डेट इज कार्बन, सभी के अंदर। तो इनको हम होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर सेम एटम, एक ही तरह का एटम होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं which determines the properties of organic compound। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को निर्धारित करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए? जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इसको हम कहते हैं एल्कोहल। क्लियर है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से CHO में आप देख रहे हो कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो CHO को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CHO भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है और इसको हम एल्डेहाइड बोलते हैं। उसी तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप होता है CO। CO को हम बोलते हैं, ये कीटोन होता है। उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है O, ये ईथर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है X जो है इसको हेलो एल्केन में देखा जाता है।
क्लियर है। एक हो गया NO2, ये कहलाता है आपका नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को निर्धारित करते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि एल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है कि होमोलोगस सीरीज़ होती है फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऐसी फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है। उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और डिफ़र क्या होता है, दे आर डिफ़र बाय CH2, यानी फैमिली के दो मेंबर्स के बीच में, लगातार वाले दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। या आप कह सकते हो 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि CH3OH, ठीक है, CH3OH एल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर होता है। एल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, CH3OH। इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल, कुछ भी कह सकते हो। CH3OH फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल फैमिली। क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट मेंबर अगर हमें निकालने हैं तो इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा C2H5OH। फिर इससे अगला मेंबर निकालना है तो इसमें हम CH2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा C3H7OH। इससे अगला मेंबर निकालना है, फिर हम CH2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा C4H9OH। तो इस तरीके से आप देख रहे हो दो लगातार वाले जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, CH2 का डिफरेंस देखने को मिलता है। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। C2H5OH का नाम इथाइल एल्कोहल होता है। अगला हो गया प्रोपाइल एल्कोहल, उससे अगला हो गया ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है।